बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है चेंज वॉइस के हवाले से। इंग्लिश में ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके राइटिंग एग्ज़ाम के हवाले से भी, यानी आप इसको कह लें कि एकेडमिक्स में, और स्पोकन के हवाले से भी ये बहुत अहम है। यानी एक्चुअल में ये चेंज वॉइस है क्या कि ये एक्टिव पैसिव की बात हो रही होती है। तो जब भी आप कोई बात कर रहे होते हो तो या तो आप एक्टिव में बात कर रहे हो, एक्टिव सेंटेंसेस में बात कर रहे हो, या पैसिव सेंटेंस में बात कर रहे हो। और इट्स सरप्राइजिंगली, बात आप ये शायद जानते होंगे इसमें, कि ज़्यादातर हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो एक्टिव नहीं होती, ज़्यादातर हमारी पैसिव होती है। लेकिन हम लोगों ने चूँकि इंग्लिश को ये जाना हुआ है कि इंग्लिश में आप टेंसेस सीख जाएं 12 तो उसके बाद आपकी अंग्रेज़ी ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं है। टेंसेस जो है वो आपको सिर्फ ये बताते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह का सेंटेंस बनाया जाता है। तो आप सेंटेंस क्या तक रह सकते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश को बोलना, उसका जो कम्युनिकेशन है वो एक अलग चीज़ है। बल्कि आप जब ज़्यादा ग्रामर में चले जाते हो तो आपकी इंग्लिश जो बोलने की जो कैपेबिलिटी है, स्किल्स हैं, वो इवन रिड्यूस हो जाती हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक, और इवन जो टेस्ट वगैरह आते हैं जॉब के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन आप कोई भी गवर्नमेंट का या प्राइवेट सेक्टर्स में अगर आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो उसके अंदर ये टेंसेस होते हैं जिनको आपने चेंज करना होता है। विद एमसीक्यूज आपको ऑप्शन आती है। तो मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको जहाँ तक हो सके कुछ बेसिक्स जो हैं, रूल्स रेगुलेशन जो हैं, वो हम लोगों ने इसमें से आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि हमारा टॉपिक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि चेंज वॉइस। चेंज वॉइस का मतलब है कि अगर सेंटेंस आपको एक्टिव में दिया हुआ है तो पैसिव में चेंज कर दें, पैसिव में है तो एक्टिव में चेंज कर दें। और ये कुछ बेसिक टेस्ट्स हैं जो आपको चेक करने होते हैं। ये हर जो भी आपको टेंस आएगा उसके अंदर आपने सबसे पहले ये क्राइटेरिया जो है ये आपने इसको देखना है, इसके मुताबिक आप उसको चेंज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको आइडिया होगा कि एक्टिव और पैसिव में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। तो जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमारा जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट पर होता है, और जो पैसिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट पर होता है। तो एक्चुअल फोकस चेंज हो रहा है। एक्टिव से पैसिव में आते हुए आपने एक बात याद रखनी है कि इसके अंदर आपकी सेंस चेंज बिल्कुल भी नहीं होती। यानी जिस फॉर्म में, जिस लय में आप बात पहले कर रहे थे एक्टिव में, उसी लय में बात होती है पैसिव में। फॉर एग्जांपल, जैसे कहने का मकसद ये है कि अगर एक्टिव में कोई बात की जा रही है प्रेजेंट टेंस में, तो वो जब पैसिव में जाएगी वहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, वो पास्ट में नहीं बदल जाएगी। दूसरी बात है कि अगर एक्टिव में आप कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव मतलब नॉट लगा के आपने बात की है, तो पैसिव में भी वो नॉट में ही आएगी। ये नहीं हो सकता कि उसकी सेंस चेंज हो जाए। अगर आपका जो एक्टिव था वो इंटरोगेटिव सेंटेंस था, यानी आप सवालिया सवाल कर रहे थे उसके अंदर, तो जब पैसिव में आएगा तो तब भी वो सवालिया ही रहेगा, वो असर्टिव नहीं बन जाएगा। मतलब एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो एक्टिव से पैसिव आते हुए सेंस चेंज नहीं होती सेंटेंस की, सिर्फ उसका फोकस चेंज होता है। पहले सब्जेक्ट पर था, अब ऑब्जेक्ट पर हो गया। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि अगर जो हमारे पास टेंसेज हैं वो 12 हैं टोटल, तो इसमें से हर टेंस का पैसिव नहीं बनता। लेकिन एक है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर एक्टिव है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसके अंदर पैसिव भी है। अब आपको मालूम होगा, पहले हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि टेंसेस जो हैं वो आपके पास वैसे तीन में जो है वो कैटेगरीज हैं इसके अंदर: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और फिर हर एक की आगे चार फॉर्म्स हैं। प्रेजेंट है तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। आगे जो भी चार अगली पास्ट की कैटेगरीज आ रही है उसमें शुरू में सिर्फ पास्ट लग रहा है, बाकी उसी तरह चल रहे हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फिर उसके बाद पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। टोटल 12 फॉर्म बनती हैं एक्टिव के अंदर। एक्टिव में 12 ही होते हैं, लेकिन पैसिव में 8 होती हैं। कि हर, यानी एक क्वेश्चन अगर आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हर टेंस का, हर एक्टिव टेंस का पैसिव नहीं बनता, और सिमिलर कि हर पैसिव का एक्टिव भी नहीं बनता। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि सिर्फ एक्टिव में बोले जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसिव में बोले जाते हैं। यानी ये कन्फ्यूजन हमारे माइंड में नहीं होनी चाहिए कि बनता ही नहीं और हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक गलत हो जाएगी चीज़। तो इसलिए पहली जो चीज़ आपको देखनी है वो ये है कि
क्या हर एक का बन रहा है, वो हम लोगों ने ये कुछ प्रिंसिपल्स इसमें जो है वो देखे हैं। तो ये आपने टेस्ट करने हैं, ये आपके टेस्ट हैं। अगर आप इसको अप्लाई करोगे, देखोगे उस टेंस जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, तो अगर तो ये इसमें आ रहे हैं, ये आपके आंसर यस में आता है, तो फिर आप ये चेंज करेंगे। तो ये क्या है, इनको हम शुरू करते हैं। तो देखें कि एक्टिव से पैसिव आते हुए जो चार टेंस की फॉर्म है उनका पैसिव नहीं बनता। प्रेजेंट का लास्ट कैटेगरी, ये लास्ट फॉर्म प्रेजेंट की, फ्यूचर की लास्ट कैटेगरी, और फ्यूचर की जो सेकंड कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी, और पास्ट की भी लास्ट कैटेगरी। यानी आप यूँ देख लें कि प्रेजेंट की लास्ट कैटेगरी जो टेंस की है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, उसका पैसिव नहीं बनता। पास्ट का भी लास्ट जो है, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसका भी नहीं बनता। जो फ्यूचर है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी नहीं बनता, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी नहीं बनता। यानी जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, वो तीनों में नहीं बनते, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। जो जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो किसी में भी नहीं बनते, ना प्रेजेंट, ना पास्ट, ना फ्यूचर। लेकिन फ्यूचर में जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है उसका भी नहीं बनता। तो ये चार के नहीं बनते, तो इसका मतलब 8 फॉर्म बच गई हमारे पास एक्टिव टेंसेस की, जो कि पैसिव में कन्वर्ट हो सकती हैं। लेकिन अब इसके अलावा भी कुछ ऐसे होंगे जो इन 8 में से होगा लेकिन फिर भी नहीं बनता। इन चीज़ों को हमें क्लियर करना है। यानी ये कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो कि हम असल में ये देख लेते हैं कि ये एक सेंटेंस दिया, उसका स्ट्रक्चर याद कर लिया कि पहले ये चीज़ आनी है, फिर ये आनी है, फिर ये आनी है, फिर ये आनी है, तो फिर हम हर एक में वो गलती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या बनता भी है या नहीं बनता। अगर तो बनता है तो बनाए, कि नहीं बनता तो दैट्स आंसर इज सिंपल, नो, पॉसिबल नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं जी। इसके अंदर हम देखते हैं कि एक्चुअली ये लिखा क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो पहला लिखा हुआ इसके अंदर कि सबसे पहले आपको एक सेंटेंस आएगा, आपको उसको चेंज वॉइस करना है। चेंज वॉइस मीन एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। तो सबसे पहले आपने देखना है आइडेंटिफाई द वॉइस। आपने सबसे पहले उसकी वॉइस देखनी है। वॉइस से मुराद है कि जो सेंटेंस दिया गया है वो एक्टिव में है या पैसिव में है। सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि ये जो गिवन है ये एक्टिव में है या ये पैसिव में है। अब वो कैसे देखते हैं, वो भी एक क्राइटेरिया है उसका, उसको जज करने का। वो आपको हेल्प करती है। ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट तो जो है, जो जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आपने उसको देखना है कि ये जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ये इसका सब्जेक्ट है या ये इसका ऑब्जेक्ट है। अगर वो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वो पैसिव में है। ऑब्जेक्ट आपको पता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम हो रहा हो, और सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा हो। तो अगर तो काम करने वाले से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो एक्टिव है, और जिस पे काम किया जा रहा है अगर उससे शुरू हो रहा है तो इसका अंदर वो पैसिव है। तो ये एक इसके अंदर जो है वो पहला क्राइटेरिया आपने देखना है कि इसके अंदर वॉइस को आपने आइडेंटिफाई करना है कि वॉइस क्या है, एक्टिव है या पैसिव है। दूसरी चीज़ है जी आइडेंटिफाई द टेंस। जब आपको ये पता चल गया कि हाँ ये एक्टिव है या पैसिव है, तो तब अब आप ये देखें कि इसका टेंस कौन सा है। मतलब ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, ये फ्यूचर में है। इनमें से हमें देखना है कि ये किस टेंस में लिखा हुआ है। टेंस आइडेंटिफाई हो गया, आपको पता चला अच्छा प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में। उसके आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट, पास्ट है या फ्यूचर है, तो वो आपको वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। जैसा कि आप प्रेजेंट में देखें तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, और सब्जेक्ट के मुताबिक कैसे इसका इजाफा होता है। प्रेजेंट डेफिनेट में प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो इज आर एम के साथ, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा। इस तरह पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनेट के अंदर जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई होती है, तो ये आपको वर्ब हेल्प करेगी। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो आपकी हेल्प करेगी आपका टेंस आइडेंटिफाई करने में कि टेंस कौन सा है। तो खैर हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये एक्टिव है या पैसिव है। दूसरी चीज़ हमें ये भी पता चल गई कि ये जो है टेंस कौन सा है एक्चुअल में, यानी ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। आइडेंटिफाई हो गया। तीसरा हम टेस्ट अप्लाई करेंगे, आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप। अब आपको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस गिवन है ये कौन सा है। अच्छा, अब सेंटेंस गिवन से मुराद है कि जो सेंटेंस है आपको पता है कि मेजर कई कैटेगरीज हैं सेंटेंसेस के, लेकिन यहाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं वो 3 तरह के फॉर्म्स हैं। यानी आपको पता है कि अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में आगे या तो इंडेफिनिट होगा, या कॉन्टिन्यूस होगा, या परफेक्ट होगा, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। अगर तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पैसिव बनेगा ही नहीं, निकल गया, पहले 3 आ गई। ओके, अब फॉर एग्जांपल आपने आइडेंटिफाई किया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो इसके अंदर आपको सबसे पहले आप ये देखना है कि ये सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है।
मतलब कि ये जो सेंटेंस गिवन है ये आपका सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है विदाउट नॉट, विदाउट क्वेश्चन, या ये नॉट के साथ आया है नेगेटिव, या ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के अंदर ये होता है कि आपने इसमें ये देखना होता है कि सवालिया निशान है क्या है। तो ये तीन जो आपके पास फॉर्म या कैटेगरीज हैं ये आप इसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। ये हैं सेंटेंस के टाइप। उसके बाद आपको ये चेक करना है, यानी आपने ये देख लिया कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और उसके बाद इसकी आपने टाइप जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए, तो देन आप नेक्स्ट इसको प्रोसीड करेंगे। फोर्थ जो स्टेप है हमारे पास वो है जी चेक इट कैन आइदर चेंज और नॉट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, कि ये एक्टिव में, ये पैसिव में, ये भी पता चल गया आपको कि ये टेंस की जो टाइप है ये कौन सी है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर आपने इसकी सेंटेंस की टाइप आइडेंटिफाई कर ली कि ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। अब आप ये देखोगे कि ये चेंज हो भी सकता है या नहीं हो सकता, डिपेंड्स कि ये एक्टिव से पैसिव जा भी सकता है या नहीं जा सकता, ये पैसिव है तो ये एक्टिव में आ भी सकता है या नहीं आ सकता। अभी देखें कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंशाल्लाह हम जल्द उसको जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे। वर्ब होती है, और वर्ब की दो बड़े मेजर कैटेगरीज हैं, एक को कहते हैं ट्रांजिटिव, एक होते हैं इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है, इंट्रांजिटिव होते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब यहाँ अगर तो टेक्निकली आंसर दिया जाए तो वो ये है कि अगर तो वर्ब ट्रांजिटिव है तो मतलब कि इसका पैसिव बन सकता है, और अगर ट्रांजिटिव नहीं, इंट्रांजिटिव है तो इसका उसका पैसिव नहीं बन सकता। अब ये हम आगे एग्जांपल्स आगे आ रही हैं तो उसमें आपको ये पॉइंट्स आपने जहन में रखिएगा, ये वाले सारे, ये जितने हैं नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 5 के अंदर ये ABCD ये 4 पोर्शन है, यही आपका क्राइटेरिया है। एक्टिव पैसिव का जो बेसिक क्राइटेरिया वो यही है। आगे डिफ़िकल्टी लेवल है थोड़ा सा, यानी अगर आपको ये चीज़ें पिछली चीज़ क्लियर होगी तो अगली आपको आसानी से समझ आएगी। अगर आपको प्रीवियसली अगर आपको वो जो है जो बात हम कर रहे हैं अगर आपको वो क्लियर नहीं है, जो बेसिक्स उसके रूल हैं वो अगर आपको क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब फिर तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ द सेंटेंसेस दैट यू विल गेट इन फ्रंट ऑफ यू इन द एग्जाम और समवेयर। तो फोकस इस चीज़ के ऊपर है, आपने समझना इस चीज़ को है कि ये प्रिंसिपल जो है आपको माइंड में क्लियर है या नहीं, हर चीज़ पे ये चेक करना आपने, समझ लगी। तो ये यहाँ तक आ गया जी, और अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ देख लेना है कि चेक ये कन्वर्ट हो भी सकता है या नहीं, यानी आप यूँ दूसरे अल्फाज में यूँ कह लो कि इसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ऑब्जेक्ट होगा तो वो सब्जेक्ट की प्लेस पर आएगा, अगर ऑब्जेक्ट उसका मिसिंग है तो इसका मतलब वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब आप देखिए, अब ये कुछ चीज़ें आगे आएंगी जो मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता, यानी वो वीडियोस हैं और उसको हम इंशाल्लाह विद द पैसिव टाइम आगे देखेंगे कि कुछ चीज़ें थोड़ी चेंज होंगी, लेकिन वो क्या है, वो कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं, उनको हम इंशाल्लाह फ्यूचर में देखते हैं। तो आइए जी, अब हम अपने नंबर 5 स्टेप पर चलते हैं। अब वो यहाँ पे बात करें कि नाउ इफ़ यू जज देम करेक्टली, अगर आपको पता चल गया है कि ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कर चुके हैं आपका पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, तो इट्स टाइम टू चेंज द वॉइस। ये हम एक्टिव से पैसिव में जाते हुए फिर हम ये चेंजेस करेंगे। पहला चेंज है इंटरचेंज द प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह पे आते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ये जो हैं आपके प्रोनाउन हैं जो नाउन की जगह पे आते हैं, तो आपने इनको इंटरचेंज करना है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे एक्टिव पैसिव के अंदर जो प्रोनाउन होंगे ये दो तरह के होंगे, एक होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जो आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हैं सब्जेक्ट की प्लेस पर आने वाले, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट प्लेस पर आते हैं, वो होते हैं जैसे ही है तो इसका हिम, शी है तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर, आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, दे है तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम, वी है तो इसका अस, इट का इट रहेगा, यू का यू रहेगा। ये आपको इसमें बेसिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये हम इंटरचेंज करते हैं, ये पहला होता है। तो नेक्स्ट है यूज़ द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, मतलब जो आपने टेंस यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, उसकी जो टाइप आइडेंटिफाई की उसके मुताबिक आपने अब उसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है पैसिव में जाते हुए। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाकी ये सब में चेंज होने हैं, जो मर्जी टेंस है, थर्ड फॉर्म हर पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है,
और बाय का जो एडिशन है ये ऑलमोस्ट हर सेंटेंस में होता है, कुछ में नहीं होता। एक्चुअल में वो क्या है कि वो कुछ ख़ास किस्म की प्रपोजिशंस हैं, ख़ास किस्म के वर्ड है जिसके साथ कुछ प्रपोजिशन। एक्चुअली ये जो बाय है ये प्रपोजिशन है, ये हर एक के साथ नहीं आता, लेकिन जो हम जिस लेवल पे अभी हम इसको स्टडी कर रहे हैं उसमें आप यूँ समझें कि हर एक के साथ आ रहा है। जिसके साथ नहीं आता वो हम एडिशनली लास्ट पे जब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तब हम देखेंगे कि वो क्या है। तो देखें जी, आइए शुरू करते हैं। इंटरचेंज कर दिया प्रोनाउन को, प्रोनाउन इंटरचेंज हो गए, यानी आई है तो मी में चेंज हो जाएगा, वी है तो अस में चेंज हो जाएगा, दे है तो देम में चेंज हो जाएगा, एंड सिमिलर। यूज़ द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। सेंटेंस जो टेंस है उसका जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो अब आपके इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनेट के और हैं, पास्ट डेफिनेट के और हैं, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनेट के और हैं, इस तरह कॉन्टीन्यूस के और हैं, परफेक्ट्स के और हैं। तो ये हम चूँकि एक लेक्चर में ये कवर नहीं किया जा सकता, इसको हम पार्ट्स में बनाएंगे, उसमें हम इंशाल्लाह हर एक पॉइंट को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना ही आसान हो सकता है उसको किया जाए। तो उसके बाद है जी यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आप देखें कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये हर पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। पैसिव का कोई भी सेंटेंस होगा तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेगा और उसके बाद यूज़ ऑफ द वर्ड बाय, दैट इज़। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो था हमारा एक्टिव से पैसिव में जाते हुए ये रूल्स। अब अगर सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई होता है कि वो पैसिव में दिया हुआ था तब हम क्या करेंगे? तो सेम है, सबसे पहले आपने वॉइस आइडेंटिफाई करनी है, एक्टिव या पैसिव। चलें, आपको यहाँ पता चला कि ये पैसिव में दिया हुआ है। उसके बाद अब आपने आइडेंटिफाई द टेंस। अब आप उसकी सिमिलरली आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इंडेफिनिट में है, ये कॉन्टीन्यूस में है, ये परफेक्ट में है, किस में है ये, वो आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। उसकी टाइप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नेगेटिव में है, अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है। 3 स्टेप, और चौथे में चेक इट कैन आइदर चेंज और नॉट। क्या ये चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? अब हर एक चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पैसिव का सेंटेंस है कि यू आर बीइंग वॉच्ड, यू आर बीइंग वॉच्ड। अब यू आर बीइंग वॉच्ड, आपको देखा जा रहा है। कौन देख रहा है? कुछ पता नहीं है। यू आर बीइंग वॉच्ड, ऑब्वियसली यहाँ पे जो सेंस बनती है, नहीं जहाँ पे वो सिक्योरिटी कैमरास लगे होते हैं तो वहाँ पे आप देखें कि लिखा होता है बोर्ड के ऊपर यू आर बीइंग वॉच्ड। इट मीन्स कि यहाँ पे कौन देख रहा है उसके बारे में नहीं बताया गया। यहाँ पे पैसिव में उसका जो सब्जेक्ट है देखने वाला वो मिसिंग है। एक्टिव में आपका ऑब्जेक्ट मिसिंग था, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मिसिंग है। तो जब आपके पैसिव में सब्जेक्ट मिसिंग हो तो वो चेंज नहीं होगा, और एक्टिव सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा तो वो चेंज नहीं होगा, चाहे वो आपका इंडेफिनेट हो, कॉन्टिन्यूस हो, व्हाटसोएवर जो भी है। तो यू आर बीइंग वॉच्ड ये अब ऐसा सेंटेंस है जो पैसिव में लिखा हुआ है कि आपको देखा जा रहा है। अभी ऐसे सेंटेंस है कि जो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा और ये चेंज नहीं होगा। पैसिव है, पैसिव में रहेगा। तो यानी हर एक चेंज नहीं होता, तो आपको देखना पड़ेगा कि चेंज हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो विद एग्जाम्पल इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं जी। नंबर 5, नाउ इफ़ यू आर जज देम करेक्टली एंड इट्स टाइम टू चेंज द वॉइस। ये पैसिव से आप एक्टिव में चेंज करेंगे। अब पैसिव से एक्टिव में आते हुए आपने क्या करना है? इंटरचेंज द प्रोनाउन। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, आई था तो मी हो गया, वी था तो अस हो गया, दे था तो देम हो गया, ही था तो हिम हो गया, शी था तो हर हो गया, ये थे। अब आप पैसिव से एक्टिव में जा रहे हैं तो वहाँ पे मी होगा तो आई में चेंज हो जाएगा, हर होगा तो शी में चेंज हो जाएगा, हिम होगा तो ही में चेंज हो जाएगा, अस होगा तो वी में चेंज हो जाएगा, देम होगा तो दे में चेंज हो जाएगा। दैट्स सिंपल। तो ये हमने इंटरचेंज उसी तरह करना है, लेकिन एक्टिव से पैसिव में आते हुए सब्जेक्ट प्रोनाउन जो थे वो ऑब्जेक्ट में चेंज हुए थे, अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट में चेंज हो जाएंगे। फिर कहते हैं रिमूव द पैसिव हेल्पिंग वर्ब। पैसिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करते हो, यानी कि इज, आर एम, वॉज, वर, बीइंग, बीन, बी, ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि टेंसेस में हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं। तो ये रिमूव कर देना है, आपने वहाँ से हटा देना है। और फिर आपने उसका जो बाय का वर्ड है उसको भी वहाँ से हटा देना अगर बाय का वर्ड वहाँ पे आया हुआ है तो। और यूज़ द करेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, जो टेंस की करेक्ट फॉर्म होगी। यानी आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया तो कि ये इंडेफिनेट में, फॉर एग्जांपल आपने आइडेंटिफाई किया कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म लगती है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ एस का इजाफा होता है, प्लूरल हो तो एस का इजाफा नहीं होता। दैट्स कॉमन। तो ये है जी आपके कुछ रूल्स। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। मैंने कुछ कॉमन से एग्जांपल लिखे और एक जनरल टॉपिक है, ये एक्चुअल में एक्टिव पैसिव का सीक्वेंस सीरीज़ नहीं है, ये जनरल टॉपिक है। लेकिन अगर आपने ये देख लिया तो आने वाली वीडियोज़ जो हैं इसके ऊपर वो आपको बहुत काम आ सकती हैं, क्योंकि वो होंगे स्टेप बाय स्टेप चल रहा होगा और यही प्रिंसिपल सब पे अप्लाई हो रहे होंगे।
तो अगर आपके माइंड में ये चलते जा रहे हैं, टेस्ट चलता जा रहा है कि हाँ मैंने ये भी चेक करना है, ये चेक करना है, ये चेक करना है, तो दैट्स इट्स क्वाइट ईजी फॉर यू टू मैनेज दीज वॉइसेस। ओके जी। तो पहला टॉपिक है जी हमारे पास, ही प्लेज फुटबॉल। नाउ लुक एट दिस। हम लोगों ने कोई इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं लिए, बिल्कुल सिंपल सादा, ताकि हमें पहले स्ट्रक्चर समझ आए, फिर हम आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कॉम्प्लेक्स करते चले जाएंगे। यानी अभी आप देखो यहाँ पे कि बड़ा सादा सिंपल सेंटेंस ऐसा लिखा है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। तो वर्ब तो दो भी हो सकती हैं, सब्जेक्ट भी दो हो सकते हैं, और ऑब्जेक्ट भी दो हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी हम लोग उसको उस तरफ नहीं जा रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत मुश्किल टॉपिक है, तो वो होगा नहीं। तो आइए देखते हैं जी, ही प्लेज फुटबॉल। अब आप इसमें देखें, प्रिंसिपल्स की तरफ जाते हैं हम। तो आइडेंटिफाई द वॉइस। अब इसकी वॉइस आइडेंटिफाई करें। वॉइस देखें जी कि क्या है, ही प्लेज फुटबॉल। अब मुझे बताइए कि ये देखें, सब्जेक्ट को आपने देखना है कि ये इसका सब्जेक्ट है, ही प्लेज फुटबॉल। क्या वो फुटबॉल खेलता है, या फुटबॉल के ज़रिए फुटबॉल उसको खेल रहा है? एक्चुअली ही प्लेज, अब ये जो है ये वर्ब है आपकी, प्लेज, प्ले वर्ब है और इसके साथ एस का इजाफा है, तो यानी वो खेलता है फुटबॉल। मतलब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये इसके काम करने वाला है, ना कि ही जो है जिस पे काम हो रहा है। काम तो हो रहा है इस पर, तो ये अपनी सब्जेक्टिव प्लेस पर है, और ये सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ही। इट मीन्स कि ये एक्टिव में लिखा हुआ है। दूसरी बात ये है कि यहाँ से इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो अगर ये पैसिव होता तो यहाँ तो थर्ड फॉर्म आनी थी, तो यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म है और एस का इजाफा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्टिव में है, तो इस ये भी आपको हेल्प कर रही है, ये भी आपको हेल्प कर रहा है, यानी ये काम कर रहा है, ना कि इस पर काम हो रहा है। तो हमें पता चला कि ये आपका जो सेंटेंस है ये एक्टिव में है, तो वॉइस हमें पता चल गई, आइडेंटिफाई होगी। अब हम इसको देखते हैं कि इसका टेंस कौन सा है। तो देखिए जी, टेंस है इसका कि फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है और प्ले के साथ एस लगा हुआ है, तो ये किस में लगता है? ये लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस का इजाफा किया जाता है। अब चूँकि वाई पे एंड हो रहा है तो ई एस तो आएगा नहीं। आपको पता है कि एस किसके साथ आता है, ई एस किसके साथ आता है, तो वाई पे एंड हो रहा था तो एस का इजाफा हुआ, तो ही प्लेज फुटबॉल। तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। दो टेस्ट हमारे क्लियर हो गए, कि वॉइस भी क्लियर हो गई हमें कि ये एक्टिव में है, टेंस भी क्लियर हो गया। तीसरी चीज़, आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप। अब आप इसको सेंटेंस टाइप को देखो, वो क्या है कि ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है। तो देखिए जी, ही प्लेज फुटबॉल। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ना तो कोई सवाल किया जा रहा होता है, ना वो नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो इसमें कोई नॉट आया है, ना आखिर कोई सवालिया निशान है। तो असर्टिव सेंटेंसेस है, सिंपल अफर्मेटिव है, सिंपल एक स्टेटमेंट है। तो पता चल गया कि ये है। तो अब क्या करना है, तीन टेस्ट हो गए। अब चेक इट कैन आइदर चेंज और नॉट। अब हमें देखना है क्या बदल भी सकता है या नहीं बदल सकता। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो है, क्या बदल सकता है? अब आप देखिए। अच्छा, वो मैंने आपको बताया था कि वर्ब होती है कुछ ट्रांजिटिव कुछ इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है, और ऑब्जेक्ट कैसे चेक करते हैं कि अगर तो वो ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मतलब उसका आंसर व्हाट या होम में आएगा। जैसे व्हाट या होम, किसे या क्या, इसका आंसर आपको मिलता है। तो अगर आप किसी को कहें ही प्लेज, तो ऑब्वियसली द क्वेश्चन वुड बी ही प्लेज व्हाट, ही प्लेज व्हाट, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज बैडमिंटन, ही प्लेज समथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो फुटबॉल है इसका आंसर व्हाट में आ रहा है, इसका मतलब फुटबॉल जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब इसका पैसिव बन सकता है। तो ये भी आंसर यस में आ गया कि यस इट हैज़ ऑब्जेक्ट। नाउ द नंबर 5, दैट्स नाउ यू इफ़ यू जज देम करेक्टली इट्स अ टाइम टू चेंज टू एक्टिव टू पैसिव। अब हम चेंज करते हैं। लो जी, पहला चेंज करते वक्त इंटरचेंज द प्रोनाउन, प्रोनाउन को इंटरचेंज कर दें, और यूज़ द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस सेंस। प्रोनाउंस को हम चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे टेंस के मुताबिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला जो बी है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको आपने देखना है, ये हर एक में चेंज होगा, बाकी ये सब में यही है, ये सब में यही है, ये सब में यही है, सिमिलर, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है सच। तो देखते हैं जी, इंटरचेंज द प्रोनाउन। प्रोनाउन हम चेंज कर देते हैं। चलें जी, प्रोनाउन हम चेंज कर देते हैं। इधर ये जो फुटबॉल है एक्चुअल में फुटबॉल नाउन है, इटसेल्फ नाउन है। तो अगर नाउन चेंज नहीं होता, नाउन आपका सब्जेक्ट वाली प्लेस पे आए, या नाउन आपका जो है वो ऑब्जेक्ट वाली प्लेस पे आए,
ये जब इंटरचेंज होंगे तो अपने नाम से होंगे। फुटबॉल नाउन है, ये चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ आएगा। सिर्फ प्रोनाउन चेंज होते हैं, तो प्रोनाउन है ही, शी, इट, दे, ये वाले। चलिए, तो अब ये ऑब्जेक्टिव था, इसका ऑब्जेक्ट था। अब ये सब्जेक्ट प्लेस पे आ गए। ये सब्जेक्ट प्लेस होती है स्टार्टिंग, और ये ऑब्जेक्ट प्लेस होती है। तो जो फुटबॉल है ये आपका स्टार्ट पे आ जाएगा, और यहाँ पे फुटबॉल से सेंटेंस स्टार्ट हो गया। अब फुटबॉल वो था जो ऑब्जेक्ट था, अब देखें ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब पैसिव में है, ये आ गया। और उसके बाद ही था तो ये हिम में चेंज हो जाएगा, लास्ट पे चला गया, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे चला गया, तो इसका मतलब अब बाय ही नहीं आएगा, बाय हिम आएगा, यहाँ पे चेंज हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस से क्या मुराद है, यानी अगर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके हेल्पिंग वर्ब पैसिव में और हैं, अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो उसके हेल्पिंग वर्ब और हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब और हैं। अब आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक्चुअल में है इज, एम, आर। ये हेल्पिंग वर्ब है पैसिव के, जो कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हो। यानी एक्टिव में सेंटेंस हुआ तो वो यूज़ कर रहा होगा फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस, एस ई एस का इजाफा। जो आपका पैसिव है वो यूज़ कर रहा होगा इज़, आर, एम और थर्ड फॉर्म। तो इज़, आर, एम के बाद जब भी थर्ड फॉर्म लगी हो तो ये भी एक हिंट है कि वो पैसिव में सेंटेंस लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है इज़, एम, आर जो होते हैं उसके बाद तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगता है। अगर इज़, आर, एम के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है तो वो एक्टिव में है और वो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन अगर इज़, आर, एम के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो फिर वो आपका पैसिव में लिखा हुआ है। तो ये देखिए, यानी ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, तो फुटबॉल इज़, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्ले की, प्लेड, और आगे बाय का इजाफा, और ही था तो हिम में चेंज हो गया, तो क्या होगा, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय हिम। दैट वाज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इसकी चेंज करने की। और अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। ये था अफर्मेटिव। अब देखिए जी, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सिमिलर रूल है जी। वॉइस आइडेंटिफाई करें जी, वॉइस आइडेंटिफाई की, हमें पता चला यहाँ पे कि दे आर नॉट प्लेइंग, आर और आईएनजी लगा हुआ है तो ये तो एक्टिव में होता है, क्योंकि अगर ये पैसिव में होता तो थर्ड फॉर्म यूज़ होनी थी, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है, आईएनजी आ रही है, इसका मतलब एक्टिव है। दूसरी बात, दूसरा क्राइटेरिया आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि दे आर नॉट प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रहे, तो ये जो दे हैं ये काम करने वाले या ना करने वाले हैं, या ये इन पे काम हो रहा है, काम तो हो रहा है इस पर, क्रिकेट पर, जो प्ले का काम है ये इस पे हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इट मीन्स दैट कि ये जो है ये यहाँ पे इस तरह है। तो मैं लगी, तो सेंटेंस को अगर हम देखें तो दे आर नॉट, ये अब ये नॉट आ गया तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव को चेंज करने के लिए उसी तरह आपके पास हम इसको आइडेंटिफाई किया, तो ये यानी पहला पता चला कि ये एक्टिव में लिखा हुआ है, यानी क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है, और आर नॉट और ये आईएनजी फॉर्म है तो ये एक्टिव में लिखा हुआ है। वॉइस आपको पता चल गई कि एक्टिव में है। अब इसको हम देखते हैं कि इसका टेंस कौन सा है। तो टेंस देखने के लिए आपको इसके हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हेल्प करते हैं। तो ये देखें, इज़, आर, एम और वी, वन प्लस आईएनजी आता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो ये वही हुआ है, आर है और प्ले के साथ आईएनजी है। आईएनजी किसी के साथ भी लगा होगा तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, चाहे वो पास्ट का कॉन्टिन्यूस है, चाहे वो फ्यूचर का है, आईएनजी मेन कॉन्टिन्यूस। अब ये है कॉन्टिन्यूस और आर हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट में है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है और है भी नेगेटिव में, यानी उसकी सेंटेंस की टाइप भी पता चल गई, टेंस पता चल गया और उसकी वॉइस भी पता चल गई। अब वो कहते हैं चेक आइदर इट कैन चेंज और नॉट, ये चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे देखें कि दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग व्हाट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इट मीन्स के ये जो क्रिकेट है दैट इज़ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसका मतलब ये चेंज हो सकता है। तो क्या होगा, क्रिकेट इज़ नॉट बीइंग। अच्छा अब यह देखो कि इसको हमें चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए आपके पास क्या है कि आपने उसके जो प्रोनाउन हैं उनको इंटरचेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है आपने उसके मुताबिक, और थर्ड फॉर्म लगानी है और बाय का यूज़ करना है। तो अब ये मैंने जैसे कहा कि प्रोनाउन तो हर एक में चेंज होने हैं, और दूसरी बात है थर्ड फॉर्म हर एक में लगनी है, बाय का इजाफा ऑलमोस्ट 80% सेंटेंसेस में बाय आता है, और ये इम्पोर्टेंट है लास्ट वन। अब चूँकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब पैसिव में भी अब इसकी लॉजिक चेंज नहीं होगी, ये कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। पैसिव में भी इसने कॉन्टिन्यूस रहना है, तो पैसिव में जब ये कॉन्टिन्यूस रहेगा तो अब इसे हमें हेल्पिंग वर्ब देखने पड़ेंगे पैसिव में क्या होते हैं। अच्छा अब यहाँ देखो, प्रेजेंट में हैं इज़, आर, एम और
फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो जब पैसिव में आता है तो पैसिव में तो ये थर्ड जो वर्ब है, एक्शन वर्ब जो मेन वर्ब है, ये तो थर्ड में चली जाएगी, तो फिर आईएनजी किसके साथ लगेगा? फिर वर्ड आता है बी। असल में जो बी है ये रूट वर्ड है इज का, आर का, एम का, वॉज का और वर का। तो बी के साथ लगेगा आईएनजी, तो वो बन जाएगा बीइंग। तो अगर ये आर नॉट प्लेइंग, इज नॉट प्लेइंग, एम नॉट प्लेइंग होता तो हम इसको कर देते इज नॉट प्लेइंग, इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग और एम नॉट बीइंग। तो इज नॉट बीइंग या नेगेटिव में, और अफर्मेटिव में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, नेगेटिव में इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग एंड आर नॉट बीइंग, ये है। तो यानी बीइंग एक्चुअल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है आपका पैसिव का कॉन्टिन्यूस में। तो ऐसे ही चलेगा। चलें चेंज करते हैं उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक। ऑब्जेक्ट था, स्टार्ट पे आ गया, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ। सब्जेक्ट प्लेस पे आ गया है, तो यानी ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, पैसिव में चला गया। तो यहाँ पे था दे आर, तो यहाँ पे हो गया क्रिकेट स्टार्ट पे आया, तो यहाँ पे क्रिकेट अब चूँकि सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा। अच्छा, इसके मुताबिक नहीं देखना कि यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे आर लगा देना है। किसके मुताबिक देखना है कि ये जिससे आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यानी सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से, उसके मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है। तो क्रिकेट इज़, और पहला पार्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग। तो क्रिकेट इज़ नॉट बीइंग, और इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड और बाय और दे था तो देम में चेंज हो गया। तो क्रिकेट इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाय देम, देयर इज़। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं हर टेंस से। हैज़ शी फिनिश्ड हर वर्क, क्या वो अपना काम ख़त्म कर चुकी है? हैज़ शी फिनिश्ड हर वर्क। अब यहाँ पे देखें हैज़ आ गया, अब ये तो आता है परफेक्ट में। तो आपको मेरा ख्याल है अब ये बातों की शायद समझ लग रही होगी। आइडेंटिफाई द वॉइस, इसकी वॉइस सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो वॉइस क्या है इसकी कि हैज़ शी फिनिश्ड हर वर्क। तो ये फिनिशिंग का जो काम है ये इसने किया या इस पे हुआ? इसने किया। अलग बात है कि हैज़ क्यों स्टार्ट पे आ रहा है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आती है, तो ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्ट से आ रहा है, यही वजह इसके आखिर पे क्वेश्चन मार्क है। तो शी फिनिश्ड हर वर्क, सो शी, ये जो फिनिश्ड वाला काम है इसने किया, इसका मतलब सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट। और यहाँ पे अब आपका वो रूल प्रिंसिपल काम नहीं करेगा कि थर्ड फॉर्म, तो ये जो परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट सेंटेंस कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, वो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये पैसिव में होगा थर्ड फॉर्म। नो, परफेक्ट है, हैज़ आया है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि एक तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो शी है ये काम कर रही है, काम ये है, इस यानी जो ख़त्म करना ये एक वर्ब थी, और क्या उसने ख़त्म किया? अपना काम। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट पहले आ रहा है, काम करने वाला, तो इसका मतलब ये एक्टिव में है। दूसरी बात आप यहाँ पे इसके हेल्पिंग वर्ब से नोट कर सकते हो कि जो पैसिव होते हैं उसके अंदर बीन का वर्ड आता है, बीन, हैज़ बीन, हैव बीन। यहाँ पे खाली हैज़ है, ये भी आपको बता रहा है कि ये आपका जो सेंटेंस है ये एक्टिव में है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, इसके अंदर हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपका एक्टिव में लिखा हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है। फिर ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि ये हैज़ स्टार्ट पे है और यहाँ पे। तो क्या ये चेंज हो सकता है? हैज़ शी फिनिश्ड, हैज़ शी फिनिश्ड व्हाट? हर वर्क, अपना काम। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर वर्क, अपना काम, यहाँ पे हर है तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो हैज़ वर्क बिन फिनिश्ड बाय हर। अब यहाँ पे आप हर भी यहाँ पे ऐड करेंगे, हैज़ हर वर्क, क्योंकि ये हर वर्कड कंप्लीट है यहाँ पे, तो आएगा यहाँ पे हैज़ हर वर्कड बीन फिनिश्ड बाय हर। क्या उसका काम उसी के ज़रिए ख़त्म कर लिया गया है? क्योंकि हर वर्कड जो था ये कंप्लीट यहाँ पे एक आप कह लो ऑब्जेक्ट है, उसका काम, क्योंकि ये जो ये वाला हर है ये पोजेसिव है, पोसेशन है, यानी ये उसका कनेक्शन लिंक शो कर रहा है। तो जो पोसेसिव होता है यानी वर्क नहीं, हर वर्क, उसका काम, तो ये कंप्लीट जो पोसेसिव जो हैं आपके प्रोनाउन होते हैं ये बिल्कुल सेम शिफ्ट होते हैं। तो क्या बनेगा? हैज़ हर वर्क बीन फिनिश्ड बाय हर, यानी बीन का इजाफा किया और आगे इसी तरह क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
तो लास्ट इसका सेंटेंस एक्टिव से पैसे, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। अब आपको समझ लग रही होगी कि जैसे ये जो जाने वाला काम है ये हम कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक्टिव में है, और आर गोइंग यानी आर आया तो प्रेजेंट में है, और वी वन के साथ आई एन जी तो इसका अंदर ये कॉन्टीन्यूस में यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में है, और नॉट और इंटरोगेटिव नहीं है तो इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस है। पता चल गया। अब हम इसको करेंगे चेंज। तो अक्सर लोग इसको अब हम क्या करते हैं, ये वाला क्राइटेरिया भूल जाते हैं कि चेक आइदर इट कैन चेंज और नॉट। देखा, हाँ हो गया जी, चलें जी कर देते हैं। तो क्या करेंगे लोग, इधर लिखा हुआ है स्कूल टू स्कूल, तो वो क्या करेंगे स्कूल को यहाँ पे ले आएंगे, और चूँकि हमें पता है जी इज़ और ये गोइंग यानी पहली फॉर्म के साथ इंजी लगा हो तो हमें इज़ बीइंग आर बीइंग एम बीइंग लगाना होता है, तो हम फिर लगा देंगे। और क्या करेंगे, स्कूल सिंगुलर है तो इसके साथ इज़ लगा दिया, और उसके बाद बीइंग, और गो की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन तो थर्ड फॉर्म गॉन लगा दिया, बाय और वी था तो अस चेंज कर दिया। ये गलत है। एक्चुअल यहाँ पे क्या है कि आप देखें कि चेंज हो ही नहीं सकता, लेकिन ये बुक्स के अंदर भी लोगों ने बनाए होते हैं, वैसे भी लोग मैंने अक्सर देखा है उन्होंने बनाए होते हैं। अगर आप देखो कि वी आर गोइंग टू स्कूल, अब इसका आप आंसर ज़रा चेक करो, ये जो टू स्कूल है ये ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। अगर आप इसे पूछो वी आर गोइंग तो कोई कहेगा कि वी आर गोइंग वट, यू आर गोइंग वट, या यू आर गोइंग होम, इसका कोई आंसर इसमें नहीं आता। हाँ, ये इफ somebody is saying that we are going and someone may reply and ask that where are you going, तो ये कहाँ जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, तो ये आपकी प्लेस के बारे में बता रहा है। इट्स अ एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये प्लेस के बारे में इजाफा कर रहा है। गोइंग यानी वेयर, स्कूल एडवर्ब ऑफ प्लेस, सो दैट इज नॉट अ ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगा, स्कूल इज बीइंग गॉन बाय अस, ये गलत है, इसका बनता ही नहीं है एक्टिव से पैसिव। तो मेरा ख्याल है अब अगर आप इसको देखें तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ आए, अगर आपने वीडियो पूरी देख रहे हैं तो ये है जी। पहला सबसे पहले हमें वॉइस देखना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद यानी एक्टिव है या पैसिव है, फिर हम देखेंगे कि उसका टेंस कौन सा है, फिर उसको हम देखेंगे कि उसकी टाइप कौन सी है, फिर चेक करेंगे कि वो चेंज हो भी सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेंज हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अगर वो हो सकता है तो एक्टिव से पैसिव में जाते हुए प्रोनाउन को इंटरचेंज कर दें। हेल्पिंग वर्ब आप टेंस के मुताबिक यूज़ करें। थर्ड फॉर्म आपकी हमेशा यूज़ होगी, बाय का इजाफा 80% सेंटेंसेस में होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि चेंज वॉइस है। वही है आपके पास जो बेसिक टेस्ट जो चेक, और इसमें ये है आपका पैसिव से एक्टिव में आते हुए सिमिलर वॉइस सेंटेंसेस लिए गए। थोड़ा इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिफाई द वॉइस यानी आप उसकी वॉइस देखें। सबसे पहले एक्टिव है या पैसिव है, यानी अब हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमें पता चला कि वो वॉइस जो है वो पैसिव में दी हुई है, ठीक है। आइडेंटिफाई द टेंस, उसका टेंस आइडेंटिफाई करें, मतलब वो वही बात है, अगर पैसिव में भी है तो वो किस में है, इंडेफिनेट में है, कॉन्टिन्यूस में है, परफेक्ट में है, किस में है, इनमें से तीनों में से कोई एक होगा, और फ्यूचर को तो कॉन्टिन्यूस में भी नहीं होगा। फिर उसकी सिमिलरली आप उसकी सेंटेंस की टाइप आइडेंटिफाई करें, क्या फॉर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। ये चेक करें कि वो चेंज हो सकता है या नहीं, मतलब इसके अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट है या नहीं है, सब्जेक्ट है या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट तो होगा क्योंकि पैसिव है। पैसिव में फोकस ही ऑब्जेक्ट पर होता है, तो जो मिस हो सकता है वो सब्जेक्ट हो सकता है, और जो एक्टिव है उसके अंदर सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, तभी तो एक्टिव है, मतलब उसमें पैसिव मिस हो सकता है, ऑब्जेक्ट मिस हो सकता है। तो उसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट मिस है तो वो पैसिव में नहीं जाएगा, और पैसिव में अगर सब्जेक्ट मिस है तो वो एक्टिव में नहीं जाएगा। चले, आपको पता चला कि ठीक है जी, आइडेंटिफाई हो गया, हो भी सकता है, उसकी टाइप भी पता चल गई, टेंस की टाइप भी पता चल गई, और वॉइस भी पता चल गया। पैसिव है तो अब हम पैसिव से एक्टिव में जाने के लिए क्या करेंगे, इंटरचेंज द प्रोनाउन उसी तरह चेंज हो जाएंगे। अलग बात है, मी आई में चेंज हो जाएगा, हर शी में चेंज हो जाएगा, देम दे में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली रिमूव, वहाँ पैसिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आती हैं वो आपने रिमूव कर देंगे, जैसे कि आपकी प्रेजेंट इंडेफिनेट की है इज आर एम, तो वो ख़त्म हो जाएंगी, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आती है बीइंग, ख़त्म हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में आती है बीन, ख़त्म हो जाएगी। पास्ट इंडेफिनेट में आपके पास जो है वो वॉज वर आते हैं, ख़त्म हो जाएंगे। सिमिलर इसी तरह आगे भी जो आएंगे वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। और उसके बाद यूज़ द करेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। आप जब एक्टिव में जा रहे हो तो आप देखो कि उसके अंदर मेरे जो टेंस की वर्ब होगी वो क्या होगी, और उसके बाद आपने जो बाय है उसको भी आपने वहाँ से रिमूव कर देना है। सेंटेंसेस को देखते हैं इसके एग्जांपल, जैसे जी ये वही सेंटेंसेस हैं, सिर्फ इनको आप देखें, वहाँ पे लिखा हुआ था फुटबॉल इज़ प्लेड बाय हिम, आप देखें फुटबॉल इज़ प्लेड बाय हिम, तो क्या बनेगा कि यहाँ पे कि फुटबॉल खेला जा रहा है,
बाय हिम, उसके ज़रिए। इसका अंदर ये जो फुटबॉल है ये खेलने वाला काम कर नहीं रहा, बल्कि फुटबॉल तो खुद खेला जा रहा है, मतलब जो खेलने वाला काम है ये इस पे हो रहा है। तो सेंटेंस हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट से, तो इसका अंदर ये पैसिव में है। और बाय का भी एक यूज़ हुआ है, तो ये भी आपको थोड़ा आइडिया देता है कि ये पैसिव में है, लेकिन ये कोई अल्टीमेट नहीं है, ये बस एक देसी टोटका है जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं कि बाय आ गया तो वो पैसिव है, लेकिन ये समटाइम काम नहीं करता। खैर, तो अब देखें इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज़। अब जब भी इज़ आर एम आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, तो हमें इसको रिमूव करना है, इस बाय को रिमूव करना है। हिम है उधर जाएगा तो ही बन जाएगा। तो अब हमें पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है क्योंकि उसी में तो आते हैं इज़ आर एम। तो अब प्लेड है तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे। अब उसको देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एस एस का इजाफा भी करेंगे। दैट्स इट। तो हिम था, इधर आके ही हो गया। प्लेड की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट डेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो प्ले। तो अब चूंकि इससे ही सिंगुलर है तो उसके साथ एस का इजाफा कर दिया, तो ही प्लेज। और ही प्लेज व्हाट, ही प्लेज फुटबॉल। तो फुटबॉल इधर आ गया, इज खत्म, बाय खत्म, दैट्स इट। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। क्रिकेट नहीं खेली जा रही, तो क्रिकेट कुछ खेल नहीं रही, क्रिकेट नहीं खेली जा रही उनके ज़रिए से। तो अब यहाँ पे आप देखो कि जो क्रिकेट है ये नहीं खेली जा रही, तो इसका मतलब है ये है ना जो काम नहीं खेल रहे, तो इसको हम ऐसा सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, दे। अब चूंकि इसमें क्या आएगा, बीइंग आया हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, बीइंग को हम ख़त्म कर देंगे, बाय को हम ख़त्म कर देंगे। तो इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट हम लगाएंगे तो दे के साथ आता है आर, तो दे आर नॉट। और प्ले से बन गया प्लेइंग, तो क्रिकेट व्हाट, क्रिकेट। सो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हैज़ द वर्क, हैज़ हर वर्क, ये लास्ट में भी मिस हो गया था, ये आप देख लीजिए। हैज़ अ वर्क बीन फिनिश्ड बाय हर। अब चूंकि बीन आ गया तो आपको पता है कि बीन जो है ये तो आता है आपका कॉन परफेक्ट के अंदर, और जब आपका पैसिव होता है तो इसको आप देखें, हैज़ हर वर्क बीन फिनिश्ड बाय हर, हैज़ हर वर्क बीन फिनिश्ड बाय हर। तो बीन हट जाएगा, बाय हट जाएगा, तो हर है तो इधर आके शी बन जाएगा, लेकिन चूंकि इंट्रोगेटिव है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आएगी। तो हैज़ शी फिनिश्ड हर वर्क, हर वर्क उसी तरह इंट्रोगेटिव। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, इस हवाले से आपने ये चीज़ें देख ली। अब अगर इसके थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद मुझे लग रहा है कि मुझे बतानी चाहिए थी, लेकिन अभी वो काफ़ी रह गई हैं। तो ये पहली वीडियो है मेरा ख्याल है जो इतनी लेंथ पे चलेगी। मेरी कोशिश होती है कि 5 मिनट वीडियो ख़त्म हो जाए, 5-7 मिनट में। मुश्किल होता है, यानी एक मुसलसल आप कोई पॉज भी नहीं है, मूवी तो है नहीं कि जिसने पॉज लिया फिर ब्रेक लिया ऐसे। तो मुसलसल 40-45 मिनट्स, और इसको जो बोलना दैट्स डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा सा एक जगह बैठ के। तो खैर कुछ चीज़ें जो रह गई उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आई तो फिर इसको डिसलाइक करें। और क्या होता है, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना टाइम देते हैं, और यहाँ तक आपने वीडियो को अगर देखा है तो दैट्स कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी या आपको पसंद आई या कोई इसने वीडियो ने अट्रैक्ट किया तो आप यहाँ तक देख रहे हो, वरना ऑब्वियसली लोग स्किप कर देते हैं या वहाँ तक नहीं देखते हैं। तो खैर, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, और इसी तरह जुड़े रहे। और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में हमें लिखिए ताकि मज़ीद इसके ऊपर इस किस्म की वीडियोज़ बनाई जा सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।